यति नरसिंहानंद सरस्वती के ज़रिए लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। कई मामलों में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। एक पुराना मामला था जिसमें वसीम रिजवी और ये दोनों जेल भी गए, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया गया। अब जो इसने शरंगेज़ी की है दशहरे के मौके पर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ मामले का बता करके, लिख करके आप बताइए कि इस तरह से उसके ज़रिए कहा गया है, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह की शान में, जिस तरह की गुस्ताखी इस मालून के ज़रिए की जा रही है, शैतान के ज़रिए की जा रही है, अल्लाह वाकई में इसका अज़ाब ज़रूर देगा। लेकिन हम अनजाने में उनके जो शरपसंद अनासिर हैं उनके मकसद को हम कामयाब ना होने दें। लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में उसको शेयर किया जा रहा है, उस पूरे वीडियो को शेयर किया जा रहा है। जो चीज़ बहुत कम लोगों तक पहुंची थी, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनके ज़रिए उस वीडियो को शेयर करके जिन लोगों ने नहीं देखा था उन्होंने देखा भी, और बार बार जब वो कहीं बात उससे जा रही है तो कहीं ना कहीं दिल पर वो लग रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है उसको दिमाग और दिल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब हम सुनते हैं तो बड़ा गुस्सा आना वाजिब है, और हर मुसलमान का ये ईमानी तकाज़ा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो गुस्सा आएगा, और जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन भी होना चाहिए। लेकिन उसको शेयर करके आप कहीं ना कहीं दुश्मनों के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकायदा ये कहा जा रहा है ट्विटर पर जो लोग शेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको RT कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए, ये बात कही जा रही है। तो मेरे हिसाब से शायद ये सही नहीं है कि आप कहीं ना कहीं उन लोगों के उसमें शामिल हो रहे हैं, उन लोगों के इस गुस्ताखाना काम में शामिल हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है, जिस तरह से तमाम लोगों के ज़रिए आज जुम्मे का दिन था, जगह जगह पर इस पूरे मामले को लेकर खुतबों में भी इमामों के ज़रिए कहा गया, बाहर मस्जिदों के बाहर थोड़ा बहुत कई जगह पर प्रोटेस्ट भी देखने में आया। जमीयत उलमा हिंद से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीमों ने भी इसका विरोध किया है। और आज जमीयत उलमा हिंद का एक वफ़द गाज़ियाबाद के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात कर इस पूरे मामले के बारे में उनको बताया है, ज्ञापन सौंपा गया है, देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एप्लीकेशन भी दी जा रही है इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की। तो ये काम करने का है जो हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा जो मुस्लिम तंजीमों के कर्ता धर्ता हैं, उनके ज़रिए इस तरह की रणनीति अपनाई जाए कि ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा था कि महाराष्ट्र में ये मामला हुआ और उसके बाद अभी मजलिस का एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद अभी तक वो सलाखों के पीछे है। तो किस तरह से मौसर अंदाज में सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए ताकि इस तरह के लोगों को कानूनी तौर पर सज़ा मिल पाए, गिरफ़्तार हों और इनको सबक सिखाया जा सके कि और इसके साथ ही एक बड़ी मांग जो लगातार की जाती रही है कि सरकार के ज़रिए, केंद्र सरकार के ज़रिए कोई ऐसा लॉ लाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मजहबी शख्सियात जो हैं, किसी भी मज़हब की वो हों, किसी भी मज़हब के गुरु हों, उनके बारे में अगर कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो उसके लिए सख्त कानून हो, सख्त सज़ा का प्रावधान रखा जाए। क्योंकि यह बहुत आम हो गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की जहर अफशानी करना, इस तरह से जहर उगलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, जिससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो कानून के जानकार हैं उनसे रब्ता किया जाए, और जो कानून के जानकार मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनसे बात करके किस तरह से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि ज़्यादा FIR दर्ज कराना भी कहीं ना कहीं मामले को कम करता है, मामले को कमतर करता है। मेरे हिसाब से जो मेरी बात हुई है कानून के जानकारों से कई मामलों में, तो लोगों का यही कहना होता है कि जितनी ज़्यादा बल्क में FIR होती हैं उतना ही केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए क्या रणनीति अपनाई जाए, किस तरह से इसमें मौसर अंदाज में आगे कदम बढ़ाया जाए, इसको लेकर सोचने की ज़रूरत है, इसको लेकर के रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। पूरे देश में जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार इस तरह के मामला सामने आते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह के मामले सामने आए, इस तरह के बहुत सारे केस रोज़ाना ही आ रहे हैं तकरीबन, जिसमें सोशल मीडिया में इस तरह से खुलेआम
लोग जो है शान में, आपसे सल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आते हैं। तो उसको लेकर एक मैकेनिज़्म बनाया जाए। क्या अभी जो पार्लियामेंट का इजलास आने वाला है, क्या पार्लियामेंट के सेशन से पहले दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाए, पूरे देश के मुसलमानों को कॉल किया जाए और दिल्ली का घेराव किया जाए, उसमें तमाम मामलों को ऐड किया जाए साथ में। जिस तरह से वक्फ का मामला है उसको भी ऐड कीजिए, और जिस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, तो इन तमाम मामलों को लेकर मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैं लगातार कुछ लोगों से बात करता हूँ और उनको मैं आप तक पहुँचाता भी हूँ उनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से, और आप उसको सराहते भी हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि जब तक आपको अपना हक़ नहीं मिलेगा, जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, कानूनी तौर पर आपको ये हक़ दिया हुआ है, संविधान ने आपको हक़ दिया हुआ है कि कानून के दायरे में रहकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए ऐसा प्रोटेस्ट करना, मुजाहिरा करना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाना, ये आपका संवैधानिक हक़ है। अगर कोई मुसलमानों पर हमला कर रहा है, उसको सलाखों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करना, ये आपका कानूनी हक़ है, इससे कोई भी नहीं रोक सकता। परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, हो सकता है पिटाई भी हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक मैसेज देने की ज़रूरत है, और इसको लेकर तमाम तंजीमों को, तमाम मुस्लिम एमपीज़ को एक साथ बैठ करके, मुस्लिम एमएलएज़ को एक साथ बैठ करके कोई मैकेनिज़्म तैयार करने की ज़रूरत है, तभी शायद इस तरह की चीज़ों पर लगाम लग पाए।